वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। शोभा का कॉलेज में पहला दिन था। आज 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला था। हॉस्टल में उसकी रूममेट थी रमा। रमा भी बातचीत में एक अच्छी लड़की थी और दोनों की क्लास भी एक ही थी, तो दोनों अक्सर इकट्ठे ही क्लास जाती थीं। यहाँ शोभा क्लास के बाद आते ही माँ अर्चना को फ़ोन पर खुशी से सारे दिन की बातें बताती। उसकी माँ भी हर बात दिलचस्पी से पूछती। रात को पापा से भाइयों से भी ज़रूर बात करती। कहीं भी जाना होता तो अपनी माँ को ज़रूर बताती। माँ, आज शाम को हम किसी पार्टी में जाएंगे। जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अर्चना को सब बात पता होती। इस समय हमारी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है? शोभा ने नोटिस किया कि रमा अपने घर पर बहुत कम फ़ोन करती है। जब भी उसके घर से फ़ोन आता तो हालचाल पूछ के फ़ोन रख देती। उसके घर से कोई पूछता कि रमा बेटा क्या कर रही हो, तो उसका एक ही उत्तर आता, मैं पढ़ रही हूँ या मैं नोट्स बना रही हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ, चाहे वो बच्चों संग किटी पार्टी में गई हो। 2 मिनट बात करके फ़ोन काट देती। एक दिन शोभा अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी बातचीत 1 घंटा चली। रमा हैरान होकर बोली, यार तू कितनी देर अपनी माँ से कैसे बात कर लेती हो? मैं तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाती। मैं तो हर छोटी बड़ी बात जितनी देर अपनी माँ को ना बता लूँ, मुझे तो चैन ही नहीं आता। शोभा ने खुश होकर कहा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी बातें समझ में आती हैं। बिल्कुल आती हैं। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं तो उनके साथ कोई बात नहीं करती। माँ तो माँ होती है, इसमें पढ़े लिखे वाली तो कोई बात ही नहीं। शोभा ने रमा को समझाते हुए कहा, पढ़ाई की बातें माँ को कैसे समझ आ सकती हैं? तुम्हारी माँ जरूर पढ़ी लिखी होगी, तभी समझ जाती होगी। रमा ने थोड़ा उदास होकर कहा, हाँ मेरी माँ पढ़ी लिखी है, पर तुम साधारण बात तो कर ही सकती हो अपनी माँ से। अपने आने जाने के बारे में उनको बताकर या फिर उनको साधारण शब्दों में अपनी बात समझाकर। मेरे घर वाले तो सोचते हैं कि कॉलेज केवल पढ़ाई ही करते हैं और कोई बात बता दो तो वापस बुला लें। तभी शोभा की नानी माँ का फ़ोन आ जाता है। शोभा ने उनसे भी ढेर सारी बातें की। कुछ कॉलेज के बारे में बताया, कुछ सहेलियों के बारे में बताया। रमा उनकी बातें सुन हैरान हो रही थी कि यह अपनी दादी से ढेरों बातें कर रही है। वो उसकी बात समझकर आगे प्रश्न भी पूछ रही हैं। फ़ोन बंद होने पर शोभा की बातें सुन रमा ने भी उसे बताया। उसकी दादी तो लड़कियों को पढ़ाने के हक में ही नहीं थी, या तो उसके पापा ने उसे पढ़ाने की इजाज़त दे दी थी, नहीं तो उसकी दादी तो कभी उसको बाहर ही नहीं भेजती। इसलिए दादी से मैं तो कभी बात ही नहीं करती। तुम्हारी नानी तुम्हारी बातें कैसे समझ जाती हैं? मेरी नानी माँ 25 स्कूलों की सेंटर हेड टीचर थी। अब तो वो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, शोभा ने गर्व से बताया। तभी तुम्हारे परिवार वाले पढ़ाई की कदर करते हैं। हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं है। रमा ने निराश होते हुए कहा, हाँ कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन अपनी माँ से तुम दिल की बात करना, देखना वो ज़रूर तुम्हारी बात समझेंगी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। अगर उनको कोई बात समझ नहीं आती तो उनकी भाषा में समझाने की कोशिश करना। देखना एक दिन तुम भी मेरी तरह ही अपनी माँ पर गर्व करोगी और अपनी हर बात उनके साथ साझा करोगी। शोभा की बातों से रमा को बहुत हौसला मिला। उसने सोचा, एक कोशिश मैं भी करके देखती हूँ। क्या पता शोभा की माँ की तरह मेरी भी माँ मुझे समझे और फिर मुझे उनसे झूठ बोलने की आवश्यकता ही न पड़े। जैसे शोभा अपने घर में बात करके खुश रहती है,
मैं भी माँ से अपने दिल की बात कर शोभा की तरह तरोताज़ा महसूस करूं। एक बार कोशिश करने में क्या भल बुरा है। अगले दिन रमा की माँ का फ़ोन आया तो रमा ने फ़ोन उठाकर पहले माँ का हाल चाल पूछा। फिर उसने माँ को बताया कि माँ, आज शाम को मेरी सहेली के जन्मदिन की पार्टी है, मैं जाऊँ क्या? बेटी द्वारा पहली बार उसका हाल चाल पूछना और कहीं जाने की आज्ञा मांगना उसकी माँ के दिल को छू गया। बात करते करते उसकी आंखें भीग गईं, पर फिर भी उसने अपने को संयमित करके कहा, अगर सारे लोग जा रहे हैं तो ज़रूर जाओ बेटा, लेकिन वापस आकर मुझे फ़ोन करके अपने पहुंचने की खबर ज़रूर दे देना। रमा की माँ ने जब ये कहा तो खुशी के कारण रमा की आंखों में भी आंसू आ गए। आज पहली बार उसने माँ से इजाज़त ली थी और उसकी माँ ने इजाज़त भी दे दी थी और उसकी बातों में बेटी के प्रति फिक्र भी साफ झलक रहा था। आज रमा के मन को बहुत सुकून मिला था। कितने अरसे बाद वो अपनी माँ से दिल से बात कर पाई थी। थैंक्स शोभा, आज तुम्हारे दिए हौसले के कारण मैं अपनी माँ से बात कर पाई। सच में माँ तो माँ होती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो। कहते कहते रमा की फिर से आंखें भर आईं। शोभा ने रमा के आंसू साफ करते हुए कहा, देखा, एक दिन घर पर सबसे बातें करने पर तुम मुझे भी पीछे छोड़ दोगी। जब हम साफ मन से अपने माता पिता की सलाह से सब कुछ करते हैं तो हमारे मन में कोई बोझ नहीं होता है और माता पिता का भी हम पर विश्वास बढ़ता है। अगर कभी कोई मुश्किल आए तो सब साथ मिलके उस समस्या को जल्दी सुलझा लेते हैं। हमें अकेले ही अंदर अंदर घुटना नहीं पड़ता। शोभा की बातों से रमा ने भी सहमत जताई। धीरे धीरे रमा अपनी माँ से और ज़्यादा घुलने लगी, सब बातें उन्हें बताने लगी। उसको अपनी माँ से बात करना बहुत अच्छा लगता। एक दिन उसके पापा का फ़ोन आया कि उसकी दादी भी उससे बात करना चाहती हैं। अरे बिटिया, आजकल तेरी माँ बहुत खुश रहने लगी है और बड़ी बड़ी बातें करती है। उसको तो बोलना भी नहीं आता था, अब देखो सबको बेटी के कॉलेज की बातें बड़े फ़क्र से बताती है। मैंने सोचा मैं भी तुझसे दो चार बातें सीख लूँ। अब तू मुझे भी सारी बातें बताया कर, ताकि मैं भी सबके सामने तेरी बातें बताया करूं और बिटिया की बातें फ़क्र से कर सकूं। कहते हैं बिटिया पढ़ी लिखी हो तो दो परिवारों यानी मायके और ससुराल दोनों को शिक्षित करती है। मैं भी तो कुछ सीखूं अपनी बिटिया से। ज़रूर दादी, अब से मैं आपको भी हर रोज़ फ़ोन किया करूँगी, माँ की तरह। रमा ने दादी को भी खुश करते हुए कहा और अगले दिन फिर से फ़ोन करने का वादा कर फ़ोन रख शोभा ने कहा, शोभा, आज तुम्हारे दिए हौसले के कारण मैं अपनी माँ और दादी के करीब आ गई। तुम तीन पीढ़ियों की आपसी समझ देखकर मुझे लगता था कि आप तीनों पीढ़ी पढ़ी लिखी हो, इसलिए एक दूसरे की बात समझते हो। लेकिन तुमने मुझे एहसास दिलाया कि अगर हम चाहें तो पहल करके आपसी दूरियों को नज़दीकियों में बदल सकते हैं और इसमें ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे इंसान ही बात समझ सकते हैं। प्यार, थोड़ा सा विश्वास और अपनापन एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों, कई बार हम अपने मन में गलत भांतियाँ पाल लेते हैं और अपनों से दूर हो जाते हैं। थोड़े से हौसले और कोशिशों से संबंधों को फिर से सुधारा जा सकता है। यह मौलिक रचना आपको कैसी लगी? कृपया लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।